प्रभु, हम आपके समान तेजस्वी पुत्र की कामना रखते हैं। हमें वरदान दीजिए कि हमारा पुत्र आपके समान ही तेजस्वी हो। तथास्तु। भगवान शिव के वरदान से जन्मे इस असाधारण बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा, आज तुम्हारे तरकश का कोई बाण तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। युद्ध जीतने के लिए द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को रोकना बहुत असाधारण बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। ऐसे उस असाधारण बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ गया। कुछ समय बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। गरीबी को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। उन्होंने गुरु परशुराम से शस्त्र और शास्त्र की विद्या ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने पर परशुराम ने द्रोण से कहा, द्रोण, शास्त्रों का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक सही और गलत ज्ञान होना भी है। यदि तुम्हारे शस्त्र गलत पक्ष के ऋणी होकर अच्छाई के विरुद्ध चलने लगे तो समझ जाना तुम्हारा अंत निकट है। गुरुदेव, मैं आपका ये कथन सदा स्मरण करूंगा। गुरु परशुराम से आज्ञा लेकर द्रोण अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीता देख अश्वत्थामा भी दूध के लिए रो रहा था। माँ, मुझे भी दूध पीना है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। एक दिन कुछ ऋषि कुमार अश्वत्थामा के पास आए और बोले, अश्वत्थामा, यदि तुम दूध पीना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। सच? अश्वत्थामा ऋषि कुमारों के साथ चला गया। ऋषि कुमारों ने चावल के आटे का घोल बनाकर उसे पीने को दिया और अबोध अश्वत्थामा उसे दूध समझकर पी गया। ये सोचकर कि उसने दूध पिया है, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वो सबको जा जाकर कहने लगा, आज मैंने दूध पिया, आज मैंने दूध पी ही लिया। किंतु दूर खड़े द्रोण ये सब देख रहे थे कि किस तरह ऋषि कुमारों ने उसे दूध कहकर चावल के आटे का घोल पिलाया है। ये देखकर उन्हें स्वयं पर बहुत लज्जा आई। उन्होंने गांव-गांव जाकर दक्षिणा स्वरूप गायें मांगी, किंतु किसी ने उन्हें गाय नहीं दी। अंत में वो अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ अपने बचपन के मित्र पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पास गए। मित्र द्रुपद, मुझ पर आर्थिक संकट आन पड़ा है, कृपया मेरी सहायता करो। सिंहासन के अहंकार में चूर द्रुपद ने उससे कहा, कैसा मित्र? कि कोई कमी नहीं थी। उसने अपने पैने बाणों से घटोत्कच को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी घटोत्कच नहीं रुका और अश्वत्थामा को मारने उसकी तरफ बढ़ता रहा। अश्वत्थामा, आज तुम्हारे तरकश का कोई बाण तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। राक्षस, तुम्हें ज्ञात नहीं मेरे तरकश में कैसे कैसे बाण हैं। ये कहकर अश्वत्थामा ने आंखें 10वें दिन भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के पश्चात द्रोणाचार्य कौरव सेना के मुख्य सेनापति बने। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ने मिलकर पांडव सेना में हाहाकार मचा दी। पांडव पक्ष के कई योद्धाओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु कोई भी योद्धा अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य को नहीं रोक पा रहा था। जब युद्ध के 15वें दिन भी पिता पुत्र का संहारक रूप शांत नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युद्ध जीतने के लिए द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को रोकना बहुत आवश्यक है। मैं अभी द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। पार्थ, वो तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें लगता है तुम अपने गुरु को युद्ध में हरा सकते हो? तो कृष्ण, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। द्रोणाचार्य इस युद्ध में केवल अश्वत्थामा के कारण है। इसलिए भीम, तुम अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार देना। सेना के माध्यम से हम ये बात फैला देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ये सुनेंगे तो उन्हें लगेगा उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और वो शस्त्र त्याग देंगे। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा, नहीं कृष्ण, मैं युद्ध जीतने के लिए छल का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है, आप सत्य ही बोलना। योजना के अनुसार भीम ने अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। हाथी के मरते ही पांडव सेना ने ये बात फैला दी।
अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने ये सुना तो वो इस बात की सत्यता जानने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? हाँ गुरुवर, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु उसी समय श्री कृष्ण ने बहुत जोर से शंखनाद किया। हाथी अश्वत्थामा। शंखनाद के कारण द्रोणाचार्य पूरा सत्य नहीं सुन सके। उन्हें लगा उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र अश्वत्थामा। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि पर बैठकर समाधि ले ली। तभी धृष्टद्युम्न तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ा और उसने समाधि में लीन द्रोणाचार्य का शीश काट दिया। जब अश्वत्थामा को उसके पिता की छलपूर्वक हत्या का ज्ञात हुआ तो उसने पांडवों को ललकारते हुए कहा, पांडवों, तुमने छलपूर्वक मेरे पिता की हत्या करके मुझे नारायणास्त्र का उपयोग करने पर विवश कर दिया है। ऐसा कहकर उसने नारायणास्त्र का आह्वान किया। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, और उसे पांडव सेना की ओर छोड़ दिया। नारायणास्त्र से पांडव सेना का नाश होता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, ये तो नारायणास्त्र है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये समस्त पांडव पक्ष का नाश कर देगा। कृपया आप बताइए, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? पार्थ, ये नारायणास्त्र है। इसे रोकने की कोशिश करोगे तो ये और भी रुद्र हो जाएगा। तुम सभी शस्त्र त्याग कर सम्मान स्वरूप इसके सामने नतमस्तक हो जाओ। इससे इसका प्रकोप स्वयं शांत हो जाएगा। पांडवों समेत पूरी पांडव सेना ने ही ऐसा किया। उनके ऐसा करने से नारायणास्त्र का प्रकोप शांत हो गया। ये देखकर अश्वत्थामा को अपने शस्त्र पर संदेह होने लगा। ये मेरे शस्त्रों को क्या हुआ? कोई नारायणास्त्र से कैसे बच सकता है? देखते ही देखते युद्ध 18वें दिन तक पहुंच गया। अब कौरव सेना के केवल 3 योद्धा जीवित थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ अपने मित्र दुर्योधन से मिलने गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा का अपने लहू से तिलक कर उसे मुख्य सेनापति बनाया और कहा, गुरुपुत्र, मुझे पांडवों की मृत्यु का समाचार लाकर दो। चिंता मत करो मित्र, मैं इसी समय पांडवों पर आक्रमण करूंगा। इस समय अश्वत्थामा, तुम युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मामा जी, क्या आप भूल गए पांडवों ने किस प्रकार से मेरे पिता को छल से निरस्त्र करके मारा था? मेरे पिता की हत्या का ऋण पांडवों को अपने प्राणों से चुकाना होगा। दुर्योधन से आज्ञा लेकर अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर में गया। वहां पहुंचकर उसने कृतवर्मा और कृपाचार्य को बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं पांडवों के शिविर में गया। सबसे पहले अश्वत्थामा अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। उसने धृष्टद्युम्न को निद्रा में ही मार दिया। ये मेरे पिता की छलपूर्वक हत्या के लिए। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा। तभी उसने कुछ सैनिकों को बात करते हुए सुना, आज विजय की पहली रात, 5 भाई एक साथ एक शिविर में सो रहे हैं। ये सुनकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। उसने देखा कि 5 पांडव एक ही शिविर में सो रहे थे। उसने एक एक कर 5 पांडवों की हत्या कर दी। ये मेरे मित्र दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए। पांडवों की मृत्यु का समाचार लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, किंतु तब तक दुर्योधन प्राण त्याग चुका था। मित्र दुर्योधन, मैंने पांडवों और धृष्टद्युम्न दोनों को मारकर तुम्हारा और अपना दोनों का प्रतिशोध ले लिया, किंतु वे सभी सो रहे थे और निरस्त्र भी थे। इसलिए अपनी कायरता का प्रायश्चित करने के लिए मैं महर्षि व्यास के आश्रम जा रहा हूँ, किंतु उससे पहले मैं एक आखिरी मित्र धर्म निभाना चाहता हूँ। अश्वत्थामा ने बड़े स्नेह से दुर्योधन का देह संस्कार किया। दूसरी तरफ पांडव पक्ष शोक में डूब चुका था। असल में जिन 5 को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मारा था, वो 5 द्रौपदी के पुत्र थे। उस निर्मम हत्यारे अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मार डाला। मुझे उस अश्वत्थामा का शव देखना है।
ये संभव नहीं है द्रौपदी। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान प्राप्त है। हम अश्वत्थामा को पकड़कर तुम्हारे समक्ष ले आते हैं, फिर तुम जो चाहे उसे सजा देना। ये कहकर सभी पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने वहां से चले गए। अश्वत्थामा ने महर्षि व्यास को सारी बात बताई और उनसे प्रायश्चित करने का एक अवसर मांगा। प्रायश्चित तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए द्रोणपुत्र, किंतु जिन्हें तुमने मारा वो 5 पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। ये सुनते ही अश्वत्थामा क्रोध में खड़ा हुआ और बोला, यदि ऐसा है तो मुझे आज्ञा दीजिए महर्षि व्यास, क्योंकि प्रायश्चित तो मैं पांडवों का वध करके ही करूंगा। तभी अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ उसकी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा घबरा गया और उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और कहा, सभी पांडवों का नाश हो। ऐसा कहकर उसने ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर छोड़ दिया। अर्जुन ने प्रचंड अग्नि को अपनी ओर आते देखा तो डरकर उसने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, यह प्रचंड अग्नि हमारी ओर कहां से आ रही है? हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने तुम सभी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसे रोकना असंभव है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। और उसे गांडीव पर चढ़ाकर अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने ही वाले थे कि महर्षि व्यास उन दोनों के बीच में आए और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन दोनों को रोक दिया और अर्जुन और अश्वत्थामा से कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि ये ऐसा अस्त्र है जो पूरी धरती को नष्ट कर सकता है? क्या तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये अस्त्र युद्ध में प्रयोग करने के लिए नहीं होते? तुम दोनों अभी अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस लो। जो आज्ञा ऋषिवर। अश्वत्थामा, अब तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। ऋषिवर, मुझे ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता। लौटाना नहीं आता तो छोड़ा क्यों था मूर्ख? अब जल्दी से अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलो। दिशा तो मैं बदलूंगा, किंतु फिर भी जाएगा तो ये पांडवों की ही ओर। क्या मतलब? मतलब यदि पांडव नहीं तो उनका बीज ही सही। ये कहकर अश्वत्थामा ने ध्यान लगाया, जिससे ब्रह्मास्त्र अपनी दिशा बदलकर अभिमन्यु की गर्भवती विधवा उत्तरा के गर्भ में जा लगा। इससे उसका पुत्र जन्म लेने से पहले ही मर गया। श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से अश्वत्थामा के इस कुकर्म का आभास हो गया। वो गुस्से में अश्वत्थामा के पास गए और बोले, अश्वत्थामा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम समय के अंत तक प्यार और संवेदना की तलाश में अकेले भटकते रहोगे और तुम्हारे मस्तक की मणि की जगह एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता रहेगा। अर्जुन, इनके मस्तक से ये मणि निकाल लो। अर्जुन अश्वत्थामा की तरफ बढ़ा, किंतु अश्वत्थामा को अपनी गलती का आभास हो चुका था। उसने रोते हुए अर्जुन से कहा, रुको अर्जुन, मैं खुद ही ये मणि निकाल देता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने अपने माथे की मणि निकाल दी और उसे कृष्ण को देकर कहा, ये मणि ले लीजिए केशव, किंतु आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। ये श्राप नहीं, तुम्हारे नीच कर्मों का दंड है। अश्वत्थामा, अब जाओ और समय के अंत तक दर्द में भटकते रहो। कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा सिर झुकाकर वहां से चला गया। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो वरदान में मिला भगवान शिव का अंश था, किंतु उसके बुरे कर्मों के कारण उसे कृष्ण का श्राप मिला। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कृष्ण के दिए श्राप को भोगता हुआ समय के अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। महाबली भीमसेन का विवाह हिडिंबा राक्षसी से हुआ था। हिडिंबा और भीम का एक घटोत्कच नाम का पुत्र था, जो अपने जन्म के तुरंत बाद ही
विशालकाय शरीर का मालिक बन गया था। घटोत्कच का विवाह मौरवी से हुआ और एक समय आया जब मौरवी को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली थी और घटोत्कच बहुत चिंतित था। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। घटोत्कच उत्सुकता से अपनी माता हिडिंबा से कहने लगा, माता, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखें। ये कहकर दोनों कक्ष के अंदर गए तो वहां पर मौरवी के पास एक नन्हा सा बालक था। जैसे ही घटोत्कच उसको लेने के लिए आगे बढ़ा, वो बालक अचानक बड़ा हो गया। ये देखकर घटोत्कच और मौरवी बहुत हैरान हुए। घटोत्कच ने अपनी माता से पूछा, माता, ये सब क्या है? इस बालक का जन्म कुछ ही क्षण पहले हुआ है और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? घटोत्कच, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा पुत्र है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम भी कुछ ही क्षण में बड़े हो गए थे। अपनी माता हिडिंबा की बात सुनकर घटोत्कच बहुत खुश हुआ और अपने पुत्र को गले लगा लिया। तभी मौरवी हिडिंबा से बोली, माता, हम इसको किस नाम से पुकारेंगे? इसका तो नामकरण भी नहीं हुआ। पुत्री मौरवी, जब घटोत्कच का जन्म हुआ तो उसका सर घड़े के समान चिकना था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया और अब मेरे पुत्र के केश बर्बराकार हैं, इसीलिए हम इसे बर्बरीक नाम से पुकारेंगे। बर्बरीक को अपना ये नाम बहुत पसंद आया। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र से बहुत प्रेम था। उसने एक दिन अपनी माँ मौरवी से कहा, माता, मैं भी धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। लेकिन तुम युद्ध कला सीखने के लिए इतने आतुर क्यों हो? मैं पिताश्री और पितामह भीम की तरह बनना चाहता हूँ। पुत्र, मैं और तुम्हारी दादी श्री तुम्हें युद्ध की सभी कला सिखाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिक्षा आज से ही शुरू कर दूंगी और तुम्हारी दादी भी इसमें तुम्हारी मदद करेंगी। इस तरह अपने जन्म के आरंभ से ही बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी और दादी हिडिंबा से युद्ध की सारी कलाएं सीख ली थी, जिस कारण बर्बरीक अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो चुका था और वो अपनी युद्ध कला और युद्ध नीति से सबको चकित कर देता था। जब बर्बरीक की शिक्षा पूर्ण हुई तो उसकी माता मौरवी ने कहा, पुत्र बर्बरीक, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तुम महान योद्धा बन गए हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलिए माताश्री, आपके मुख से निकला शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। आप आदेश कीजिए। पुत्र, तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन गए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी किसी कमजोर पर मत करना। हमेशा हारे का सहारा बनना। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा पराजित का मित्र बनूंगा। अपनी माता मौरवी को दिए वचन के कारण बर्बरीक ने अपने जीवन का नियम बना लिया कि युद्ध में वो सदा कमजोर पक्ष का समर्थन करेगा। एक दिन बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से पूछा, दादी श्री, आपने और माता श्री ने मुझे युद्ध कला सिखाई है, क्या ये मेरे लिए पर्याप्त है? लेकिन आज तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं इस समस्त संसार का महान योद्धा बनना चाहता हूँ, ताकि ये संसार मुझे युगों युगों तक स्मरण करे और मैं अधिक बलशाली बनना चाहता हूँ। पुत्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका एकमात्र ही मार्ग है, तुम्हें तपस्या करनी होगी। दादी हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक ने नारद जी द्वारा स्थापित नवदुर्गाओं की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तपस्या के लिए बर्बरीक ने जो स्थान चुना वो महिसागर संगम तीर्थ था और इस स्थान को
गुप्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। बर्बरीक की कठिन तपस्या से देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? हे माता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार का सबसे बलशाली योद्धा बनूं और हमेशा दीन दुखियों की मदद करूं। तथास्तु पुत्र, जो हमने तुम्हें सिद्धियां और बल दिया है, ये सिद्धियां और बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, लेकिन शक्ति तुम्हें भगवान शिव ही देंगे। बर्बरीक देवी द्वारा प्रदान सिद्धियां पाकर बहुत प्रसन्न था। इसके बाद बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और बर्बरीक की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रकट होकर बोले, उठो बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति चाहिए जिससे मैं निर्बलों की मदद कर सकूं। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 बाण देते हुए कहा, ये लो बर्बरीक, ये 3 बाण, ये अमोघ बाण हैं, लेकिन इन बाणों का प्रयोग तुम्हें सोच समझकर करना पड़ेगा, क्योंकि इन बाणों में इतनी शक्ति है कि ये समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। भगवान शिव द्वारा बाण प्रदान किए जाने पर बर्बरीक को 3 बाणधारी नाम से जाना जाने लगा और वो समस्त संसार में सबसे वीर योद्धा बन गए। उसी समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया और बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी और दादी हिडिंबा से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। माताश्री, दादीश्री, मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। पुत्र बर्बरीक, तुम इस युद्ध में भाग क्यों लेना चाहते हो? माताश्री, ये युद्ध नहीं, महायुद्ध है। इस युद्ध में अधिक संख्या में महारथी और योद्धा योगदान दे रहे हैं, तो मैं इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? बर्बरीक की बात सुनकर हिडिंबा और मौरवी सोच में पड़ गई। उन्हें इस तरह देख बर्बरीक ने कहा, आप दोनों क्या सोच रही हैं? पुत्र, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगी? दादीश्री, मैंने माताश्री को वचन दिया है कि मैं पराजित का मित्र और हारे का सहारा हूँ, इसलिए मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो निर्बल होगा। ये कहकर बर्बरीक मौरवी और हिडिंबा का आशीर्वाद लेकर चला गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब बर्बरीक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहां भगवान श्री कृष्ण, पांडव और घटोत्कच आए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक, तुम यहाँ क्यों आए हो? हे भगवान, मैं इस युद्ध में भाग लेने आया हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो और तुम्हें सिद्धियां प्राप्त है। हे द्वारकाधीश, बलशाली हूँ या नहीं, इसका परीक्षण कभी किया नहीं है। तो क्यों ना आज ही परीक्षण कर लिया जाए? ये कहकर श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि बर्बरीक इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इस पर पांडवों ने अपने अपने हिसाब से समय बताया। किसी ने 1 माह, किसी ने 15 दिन, तो किसी ने 2 दिन का समय बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बताओ बर्बरीक, इस युद्ध को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? हे द्वारकाधीश, मात्र उतना समय लगेगा जितना कि 3 बाण संधान करने में लगता है। बर्बरीक के मुख से ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि जिस कौरव पक्ष से उनका युद्ध था उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, जिनके प्राण लेना असंभव था। इस पर श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, तो तुम ये युद्ध 3 बाण संधान करके कैसे समाप्त कर सकते हो? मेरे पास ये 3 बाण हैं। इनमें से एक बाण का संधान करके जिनके मैं प्राण लेना चाहता हूँ उन पर मृत्यु का चिन्ह बना दूंगा और दूसरा बाण उन्हें मृत्यु की नींद सुला देगा।
जिन योद्धाओं के ऊपर मृत्यु चिन्ह बने हैं, और मैं आखिरी बाण का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि इससे क्या अनर्थ हो जाएगा। किंतु बर्बरिक, मैं कथनी में विश्वास नहीं करता, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। तो ठीक है भगवान, मैं आपको इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। बर्बरिक का अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, तो ठीक है बर्बरिक, तुम इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। हाँ, लेकिन एक बात स्मरण रखना कि इस वृक्ष के किसी भी हरे पत्ते को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरिक ने अपना पहला बाण निकाला और लक्ष्य संधान किया। उस बाण से सभी सूखे पत्तों पर मृत्यु चिन्ह अंकित हो गए। तभी श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से एक सूखा पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरिक इस बात से अनजान था। तभी उसने अपना दूसरा बाण निकाला और सभी चिन्हित पत्तों को अपना लक्ष्य बनाकर बाण का संधान किया। उससे पेड़ के सभी सूखे पत्ते नष्ट हो गए, लेकिन वो बाण उड़ता हुआ आया और श्री कृष्ण के पैरों के पास इधर उधर मंडराने लगा। ये देखकर बर्बरिक बोला, हे भगवान, आपके चरण मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं, कृपया अपने चरण हटाइए, नहीं तो आपके चरण घायल हो जाएंगे। बर्बरिक, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये बाण मेरे चरण को कोई क्षति पहुंचा सकता है? हाँ भगवान। बर्बरिक का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन वो बाण उनका चरण भेद नहीं कर पाया। अचानक वहाँ बर्बरिक की आराध्य देवी प्रकट होकर बोली, हे वासुदेव, बर्बरिक को मैंने विजय प्राप्त करने की सिद्धियां दी हैं। ये मेरे वरदान का अपमान होगा। देवी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चरण वहां से हटा दिया और बाण ने उस पत्ते को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे देवी, ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, तो अब से यही चरण मेरे शरीर का सबसे दुर्बल हिस्सा होगा और मेरे देह त्यागने का कारण भी यही होगा। ये सुनकर देवी अदृश्य हो गई। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, बर्बरिक, तुम इस युद्ध में किस पक्ष की तरफ से हो? हे प्रभु, मैं उस पक्ष के साथ हूँ जो निर्बल होगा। ये सुनकर भीम ने कहा, इस समय हम निर्बल हैं और बर्बरिक की सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। हाँ, इस समय तो बर्बरिक तुम्हारे साथ होगा, लेकिन जब कौरव निर्बल होंगे तब बर्बरिक उस पक्ष से लड़ेगा और फिर अपने ही कुल के विरुद्ध हो जाएगा। इस कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा अंतिम समय आ गया है बर्बरिक। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी घटोत्कच बोला, नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अभी बर्बरिक को आदेश देता हूँ कि वो इस युद्ध में भाग ना ले और वापस लौट जाए। ये सुनकर बर्बरिक अपने पिता से बोला, नहीं पिताश्री, मुझे ऐसा आदेश ना दें जिसका मैं पालन ना कर पाऊं। मैं माताश्री और दादीश्री से अनुमति लेकर आया हूं और ये लड़ाई मेरे ही कुल की है। मैं इससे अलग कैसे हो सकता हूं? जिस कुल के लिए तुम इस युद्ध में भाग ले रहे हो, कल तुम ही उसी कुल के अंत का कारण बन सकते हो। हे भगवान, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता और अपने कुल के विनाश का कारण भी नहीं बन सकता। आप ही कोई मार्ग दिखाएं। ये युद्ध मात्र एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक यज्ञ है और इस यज्ञ में पहली आहुति बर्बरिक की ही चढ़ेगी। धर्म स्थापना के लिए इस धर्म युद्ध में मैं अपने मस्तक की आहुति देने के लिए तैयार हूं भगवान, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस युद्ध को देखने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।
श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने स्वयं अपना मस्तक अपने शरीर से अलग करके श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने जैसे ही बर्बरीक का मस्तक अपने हाथ में लिया, उसके मस्तक में जान आ गई। श्री कृष्ण ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि वो महाभारत का युद्ध देख सके। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे शीशदानी, तुम्हारा बलिदान अद्भुत है। आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी खाटू श्याम नाम से पूजा की जाएगी। तुम महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे। इसके बाद बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध आरंभ से लेकर अंत तक पूरा देखा और पांडवों की विजय के पश्चात पांडवों में इस बात पर बहस हुई कि महाभारत की विजय किस योद्धा के कारण मिली है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो वो सभी को लेकर बर्बरीक के पास गए और बोले, हे शीशदानी बर्बरीक, तुमने इस युद्ध को आरंभ से अंत तक देखा है। तुम्हारे सभी पितामह आपस में लड़ रहे हैं कि किस योद्धा ने अपने पराक्रम से इस युद्ध में विजय दिलाई है। अब इसका निर्णय तुम ही करो कि सत्य क्या है। मैंने इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन चक्र से अन्याय, अधर्म और असत्य का दमन किया है। उनके द्वारा ही इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो पाई है। आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया भगवान। और इस तरह एक महायोद्धा ने धर्म की स्थापना के लिए बिना अस्त्र शस्त्र उठाए एक अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। और तब से लेकर आज तक बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। तो ठीक है बर्बरीक, तुम इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। हाँ, लेकिन एक बात स्मरण रखना कि इस वृक्ष के किसी भी हरे पत्ते को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने अपना पहला बाण निकाला और लक्ष्य संधान किया। उस बाण से सभी सूखे पत्तों पर मृत्यु चिन्ह अंकित हो गए। तभी श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से एक सूखा पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक इस बात से अनजान था। तभी उसने अपना दूसरा बाण निकाला और सभी चिन्हित पत्तों को अपना लक्ष्य बनाकर बाण का संधान किया। उससे पेड़ के सभी सूखे पत्ते नष्ट हो गए, लेकिन वो बाण उड़ता हुआ आया और श्री कृष्ण के पैरों के पास इधर उधर मंडराने लगा। ये देखकर बर्बरीक बोला, हे भगवान, आपके चरण मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं। कृपया अपने चरण हटाइए, नहीं तो आपके चरण घायल हो जाएंगे। बर्बरीक, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये बाण मेरे चरण को कोई क्षति पहुंचा सकता है? हाँ भगवान। बर्बरीक का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन वो बाण उनका चरण भेद नहीं कर पाया। अचानक वहाँ बर्बरीक की आराध्य देवी प्रकट होकर बोली, हे वासुदेव, बर्बरीक को मैंने विजय प्राप्त करने की सिद्धियां दी हैं। ये मेरे वरदान का अपमान होगा। देवी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चरण वहाँ से हटा दिया और बाण ने उस पत्ते को भी नष्ट कर दिया।